कहता कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में 1। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। 1 का नंबर मारो स्पीड में। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनेगा? वक्रता केंद्र पर। सी नंबर मारो स्पीड में। 3 का था उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सीधा और हर्षित। 3 का भी सी। 4 में कहता है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 4 का मारो ए नंबर। 5 में दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल। 5 का सी। 6 में कहता है किसी कार के अग्रदीप को कहते हैं हेडलाइट, तो कार के हेडलाइट में रहता है अवतल दर्पण। 6 का मारो ए नंबर। 7 में कहता है किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य का मतलब हुआ साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग। 7 का मारो ए नंबर। 7 का ए। 8 में कहता है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी यू का मान होता है किसमें? माइनस में। यू का मान माइनस में। 8 का मारो बी। 9 में कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण। 9 का मारो बी नंबर। 10 में यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा, देखो आवर्धन का मान माइनस में है तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। 10 का क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। ए नंबर हो जाएगा। 1 से 10 में किसी को कोई दिक्कत भी है? 1 से 10 में कहीं किसी को दिक्कत होगा पूछ लेना। आगे बढ़ो। 11 दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 11 का बी नंबर मारो। एक प्रयोग में अवतल दर्पण तथा किसी बिंब का प्रतिबिंब आ रहे 5 मिनट में तथा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन ए में है पर्दा तथा पर्दा के बीच की दूरी, मतलब दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। ऑप्शन बी में है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। इसका दोनों होगा, ए भी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में दोनों है। 12 का मारो सी नंबर। 13 कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। 13 का डी मारो। 14 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 32 का आधा 16, उत्तल है तो प्लस में 16। 14 का मारो सी नंबर। 15 कहता है हजामत बनाने में अवतल दर्पण क्या नंबर है? 15 का ए। बोलने भी चलना। 16 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। 16 का ए। 17 में कहता है कि एफ और आर में संबंध एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए में है। 17 का ए मानो r बराबर 2f। 18 कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा। देखो आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है तो बनेगा मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच डी नंबर हो जाएगा। 18 का डी। 19 में किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, मतलब हमेशा सीधा बनता है? किसमें हमेशा सीधा बनता है? या तो समतल में या तो उत्तल में। इसका आंसर डी नंबर होगा। 19 का मानो डी नंबर। समतल में भी हमेशा सीधा बनता है, उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है। 20 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। 20 का मानो बी नंबर। 11 से 20 में किसी को दिक्कत भी है? 21 में किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल। 22 में है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। वायु में कम होता है, निर्वात में अधिक होता है। सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात से तनिक कम होता है वायु में। 22 का मानो ए नंबर। 23 प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। 23 का बी मारो। 24 तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का आवर्तन। 24 का हो जाएगा सी। 25 है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है मात्रक विहीन। 25 का डी। 26 में लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। 26 का ये हो जाएगा। 27 में है अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर v/u। 27 का डी। 28 में है किसी माध्यम के वर्तनांक म्यू बराबर sin i/sin r। 28 का ए नंबर। 28 का बी हो जाएगा sin i/sin r, sin i/sin r। 29 है निम्नलिखित में से किसका वर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का। 29 का डी। 29 का डी। इसी पेज में 30 नंबर ऊपर पर है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, मतलब हमेशा बनता है सीधा। सीधा का मतलब काल्पनिक।
हमेशा काल्पनिक बनता है, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। 30 का मान लो डी नंबर, 30 का डी हो जाएगा, 30 का डी। 31 प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, 31 का मान लो क्या कहते हैं ए। देखो कहां तक हुआ था, क्या तक 30। 31 में देखो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, 31 का मान ए नंबर। 30 तक में कहीं दिक्कत भी है? 31। 32 में आओ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2। 32 का भी मानो। 33 कहता है कि परावर्तन के नियम से, देखो परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। 33 का हो जाएगा ए नंबर, 33 का ए। 34 है प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग, 34 का मानो बी नंबर। 35 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो काल्पनिक, हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक। 35 का बी। 36 में आओ, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस, 36 का हो जाएगा ए। 37 है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर, 37 का हो जाएगा सी नंबर, 37 का सी नंबर। 38 नंबर बैठा लो। 38 में देखो क्या हो जाएगा, 38 में कहता है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल की अवतल? उत्तल, 38 का मानो बी नंबर। 39 है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में, निर्वात ऑप्शन में नहीं है, निर्वात के बाद क्या हो जाएगा, हवा। 39 का मानो ए नंबर। 40 शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना है। 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में बड़का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। 40 का मानो सी नंबर, 40 का सी। 40 तक में कहीं किसी को दिक्कत होगा कोई सवाल में पूछ लेना। आगे 41 निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ए नंबर हो जाएगा। 42 है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? 100/20 करना 5 हो जाएगा, उत्तल लेंस है प्लस में 5। 42 का हो जाएगा सी नंबर। 43 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी। किसका? 42 का न्यूमेरिकल है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 100/20 करना 5 हो जाएगा, उत्तल है तो प्लस में। 42 का हो जाएगा सी प्लस 5 डाक्टर। कोई दिक्कत भी है? 43 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। 44 में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। 45 में किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक ही बनता है, उत्तल में काल्पनिक वास्तविक छोटा बड़ा बराबर सब ढंग के बनता है, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 ये एंगस्ट्रम का चिन्ह है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 46 का मान ए नंबर, 46 का हो जाएगा ए नंबर। 47 एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, 47 का हो जाएगा सी नंबर। 48 किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र को ही कहते हैं फोकस दूरी का दुगुना दूरी। आगे उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रखते हैं, मतलब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को रखेंगे कहाँ? वस्तु को कहाँ रखेंगे? काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है तो रखेंगे फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के, या लेंस को ही कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और जब फोकस के बीच रखेंगे तब जाकर के बनेगा काल्पनिक। इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 का हो जाएगा बी। 50 में निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में। चलो पूरा देख करके याद करो अब।